नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का एक और सुपर रोमांटिक ड्रामा में स्वागत है। यह कहानी नफरत, बदला और मजबूरी में बंधे रिश्ते की। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है सोजी के साथ। उसका मैनेजर फ्रेंड और उसे बता रहा होता है शेयर के सबसे रिचेस्ट मैन माफिया के बारे में जिसका नाम शेन है। वो सूजी से कहता है कि उसका मिशन होगा कि उसे वहां पर जाकर उसकी सीक्रेटली फोटो लेना है, क्योंकि शेन को आज तक किसी ने भी देखा नहीं है। लेकिन उसके बारे में रूमर्स फैली है कि उसे लड़के पसंद है, तो तुम उन लड़कों में से एक बनकर जाओगी और वहां पर उसकी फोटो लोगी। सूजी कहती है ना कि लेकिन अगर उसने मुझे पहचान लिया तो फिर उसका मैनेजर कहता है इसकी डरो मत, वो तुम्हें चूज नहीं करने वाला। उसे वैसे भी टॉल लड़के पसंद है, तो तुम्हें तो वैसे भी वो साइड कर देगा। फिर यहाँ हाँ हम देखते हैं कि सूजी तो अपने मिशन के लिए पहुंच जाती है, और जब शैन यहाँ पे अपनी एंट्री मारता है तो वह जाकर सूजी को ही चूज कर लेता है। वो तो शॉक हो जाती है और फिर सीधा वो तो उसे अंदर रूम में लेकर चला जाता है। वो तो डरने लगती है कि इसने मुझे कैसे चूज कर लिया। वो सोचती है कि अब तो इसे पता लग जाएगा कि मैं लड़का नहीं बल्कि लड़की हूं। इतने में शैन उसे खुद ही कह देता है कि तो तुम पक्का अब डर रही होंगी कि मैं तुम्हें पहचान लूंगा कि तुम एक लड़की हो। और फिर वह उस रिकॉर्डर को निकाल के फेंक देता है और कहता है कि अच्छा तो तुम यहां पर मेरी पिक्चर्स लेने आई थी, तो चलो अब मैं तुम्हें प्रूफ देता हूं ताकि तुम्हें पता चले कि मुझे लड़के पसंद है या लड़की। और फिर शैन तो यहां पर सूजी का ब्लाइंड फोल्ड भी निकाल देता है, पर तुरंत ही उसकी आंखों को कवर करते हुए उसे किस करने लगता है। सूजी उसे देख ही नहीं पाती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी की नींद खुलती है तो वो देखती है कि यहाँ पे शेन तो नहीं है, बस उसका पोर्ट्रेट और उसका एक कार्ड है। फिर इसे लेकर वो अपने इस मैनेजर फ्रेंड के पास पहुंचती है, जो कि उसे कहता है कि यानी तुम्हारा मिशन फेल हो गया और उसने तुम्हें अपनी बॉडी बेचने के लिए ये 2 मिलियन दिया है, और साथ ही अपना सेल्फ पोर्ट्रेट भी। सूजी तो शैन पर बहुत ही गुस्सा हो रही होती है और अपने इस फ्रेंड को बताने लगती है कि उसने मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं किया, बस किसके। फिर इसका फ्रेंड कहता है कि जाने दो, कम से कम तुम बच गई हो, यही बहुत बेहतर है। तो मिशन फेल हो गया तो कोई बात नहीं। वो सूजी को ये कार्ड दे देता है और कहता है कि तुम्हें अपनी सिस्टर की ट्रीटमेंट के लिए वैसे भी पैसे चाहिए, तो ये 2 मिलियन तुम ही रखो। और हाँ, एक नया काम का ऑर्डर आया है जिसका प्राइस तो बहुत ही हाई है लेकिन काम थोड़ा मुश्किल है। तो वो कहती है कि कितना पैसा है। तो फिर ये बताता है कि 5 मिलियन, और जिस लड़की ने ये काम दिया उसने बताया कि उसकी फैमिली एक डिसेबल बंदे से उसकी शादी करवाने के लिए फोर्स कर रहे, तो तुम्हें जाकर उस डिसेबल बंदे के साथ नाइट स्पेंड करना होगा, ताकि फिर सभी लोग तुम लोग को ऐसे चीट करते हुए पकड़े और फिर उस लड़की की शादी टूट सके। यही मिशन है, और इसका प्राइस इसलिए हाई है क्योंकि एम्प्लॉयर का कहना है कि तुम्हें उसके साथ रियल में नाइट स्पेंड करना ही पड़ेगा। तो सुजीत ने ज्यादा पैसे के लिए तुरंत ही इस डील के लिए मान जाती है। तो फिर इसका फ्रेंड इसे समझाता भी है कि तुम एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि तुमने इससे पहले ऐसा कभी काम नहीं करी हो कि क्या हो। तो वो कहती है कि पैसों की जरूरत है, और फिर वो मन में सोचने लगती है कि मुझे और भी पैसों की जरूरत है अपनी सिस्टर को ठीक करने के लिए। और फिर यह बोलकर सुजी यहाँ से अपने काम के लिए चली जाती है। और तभी इसका फ्रेंड यहाँ पर शेन को कॉल करके इस बारे में बता देता है कि उसने और डर ले लिए। और फिर उसके बाद हान सूजी को एक पार्टी में ले आता है और उसे बताने लगता है कि तुम्हारे मिशन का गोल यहीं पर ही है। फिर वो उसे एक लड़के को दिखाता है और बताता है कि वो फेंग है इस फैमिली का डिसेबल यंग मास्टर, और यही तुम्हारा टारगेट है। सूजी देखती है कि यहाँ पर कुछ लड़के उसे बुली कर रहे होते हैं, और फिर सूजी उस पर तरस खा रही होती है। तो हान कहने लगता है कि क्या तुम उसे जानती हो? सूजी कहती है कि नहीं। तो इहाना उसे और बताने लगता है कि उसकी मॉम भी वहां पर बैठी है, और वह एक साइको टाइप की वुमेन है जिसने प्रॉपर्टी के लिए अपने पहले हस्बैंड को मार दी थी और अब दूसरी शादी करके इस घर में आई हुई है। फिर हम देखते हैं कि एक और लड़का होता है जो कि फेंग को बुली कर रहा होता है। तो सूजी पूछने लगती है कि यह कौन है? तो फिर हान बताता है कि स्टेप ब्रदर, उसकी मॉम के साथ मिलकर इसने ही तो फेंग के डैड को मारा है जी। तो फेंग को बुली करे जा रहा होता है। तो सूजी कहने लगती है कि आखिर यह औरत अपने दोनों बेटियों को एक दूसरे से फाइट करने कैसे दे रही है? तो खान कहता है कि मैंने कहा था ना कि वो एक साइकोप की वुमेन है, और उसे लगता है कि उसका जो दूसरा बेटा जी है उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल उससे मिलती है, इसलिए वो उसके इस हरकत पे बड़ी खुश होती है। और दूसरी ओर उसे अपना बेटा फेंक बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि एक तो वो डिसेबल है और वो सोचती है कि वो कोई काम का भी नहीं। फिर यहाँ से फेंक की मॉम उठकर जा रही होती है और साथ ही में एक लड़की भी जा रही होती है। तो हान कहता है कि ये जो लड़की है यही तुम्हारी एम्प्लॉयर है। उसकी फैमिली ने उसकी शादी इस डिसेबल फेंक के साथ तय कर दी, इसलिए उसने हमें कांटेक्ट करी कि वो इस डिसेबल बंदे से शादी ना कर पाए। सूजी देख रही होती है कि कैसे जी और उसके फ्रेंड मिलकर फैन को बुली करे जा रहे होते हैं और उसे यहाँ स्विमिंग पूल में भी गिराने वाले होते हैं। तो सूजी को यह देखकर गुस्सा आता है और वो हान से पूछती है कि इस मिशन को पूरा करने से पहले क्या मैं यहाँ फाइटिंग कर सकती हूँ? तो वो कहता है कि तुम्हारी मर्जी। तो सूजी तुरंत ही यहाँ फेंक को बचाने के लिए जाती है और उन दोनों लड़कों को वो मार मार के पानी में गिरा देती है, और फिर फेंक को कोट से कवर करते हुए उसे व्हील चेयर से सीधा रूम में लेकर आ जाती है। तभी वो उसे कहता है कि थैंक यू,
तुम्हारा मेरी हेल्प करने के लिए। लेकिन तुम यहाँ से चली जाओ। अगर मेरे भाई को पता लग गया कि तुमने मुझे बचाई हो तो फिर वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो सूजी अपना मास्क निकाल देती है और उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें मुझे थैंक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी कोई अच्छी इंसान नहीं हूँ। और फिर वो उसके ऊपर बैठ जाती है और उसे सेड्यूस करते हुए उसके साथ रोमांस करने लग जाती है। फिर दोनों ही इंटीमेट होते हैं और इसके बाद वो खान को मैसेज करके भी बता देती है कि अब 10 मिनट में यहाँ पर रिपोर्टर्स को भेजो। और फिर सूजी का जैसा कि प्लान होता है वैसे ही होता है। यहाँ पर सभी लोग पहुंच जाते हैं और फेंकी वह फियंसी है जो कि उसके साथ शादी तोड़ना चाहती थी। वो अब कह देती है कि मैं पहले इस डिसेबल से शादी नहीं करना चाहती थी और अब तो इसने मुझे चीट भी कर दिया है, तो अब मैं इसके साथ और शादी नहीं करूंगी। मैं इसी वक्त ये शादी तोड़ रही हूँ। ऐसा कहकर वो तुरंत यहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर फ्रैंक की मॉम तो सीधा उसे थप्पड़ लगा देती है और चिल्लाती है कि तुम किसी काम के नहीं हो, पेंदी हो। और फिर वह दोबारा से फेंक को वापस थप्पड़ लगाने जा रही होती है, पर सूजी जल्दी से उनका हाथ पकड़ के रोक देती है और कहती है कि आप उसे क्यों मार रही है, इसने कुछ नहीं किया है, मैंने इसे सेट्स करी थी। तो फिर फेंक की मॉम चिल्लाकर कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ने वाली हूँ। वो गार्ड्स को बुलाती है और कहती है कि इस लड़की को पकड़ लो। तभी फेंक तुरंत ही अपनी मॉम को बनाने लगता है कि प्लीज आप इसके साथ कुछ मत करो, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि तुम पागल हो गए हो, तुम डिसेबल हो तो क्या हुआ, हो तुम मेरे ही बेटे, तो क्या तुम ऐसे ही एहरी एहरी किसी भी लड़की से शादी करोगी। तो फेंक कहता है कि मॉम वैसे भी मैं आपके किसी काम का नहीं हूं, तो अगर आप उसे छोड़ देंगी तो मैं आपकी बात सुनूंगा और मैं नर्सिंग होम में ही रह लूंगा, आपके घर भी नहीं आके रहूंगा। तब इतने में यहाँ पर फेंक का स्टेप ब्रदर जी आ जाता है और कहने लगता है कि ऐसे कैसे चल सकता है, अगर तुम्हें सच में इस लड़की से शादी करनी है तो तुम्हें हमारे साथ घर पर ही आके रहना पड़ेगा। मैं और मॉम मिलकर तुम्हारा और सिस्टर इन लॉ का अच्छे से ख्याल रखेंगे। फिर फ्रैंक इस पर कुछ नहीं कह पाता और उसे मारना पड़ता है। फिर इसके बाद ये सभी बाहर चले जाते हैं और सूजी फ्रैंक को बताने लगती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। तो वो कहता है कि मैं एक डिसेबल हूं, इसलिए सभी की तरह तुम भी मुझे डिसलाइक करती हो। तो वो कहती है कि तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं बस पैसे के लिए तुम्हारे पास आई हो। तो फेंक उसे कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, बदले में मैं तुम्हें पे करूंगा। और फिर वो सूजी को प्लीज बोलते ही मनाने लग जाता है। तो वो मान जाती है और कहती है कि लेकिन सिर्फ 10 मिलियन नहीं, मुझे 100 मिलियन चाहिए। और फिर फेंक सूजी के साथ अपनी मॉम के घर पे रहने के लिए आ जाता है। और तभी यहाँ पर इसका स्टेप ब्रदर इन दोनों को देखकर खुश हो जाता है और इन लोग का वेलकम करने लगता है और फेंक से बताता है कि तुम फर्स्ट फ्लोर पे रहोगे और सिस्टर इन लॉ मेरे रूम के बाजू में रहेंगी। फेंक ये सुनते के साथ ही मना करने लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मेरी वाइफ मेरे साथ ही रह रहेगी। तो फिर फेंक की मॉम उसे समझाती है कि तुम्हारा भाई तुम्हारा अच्छा ही चाहता है, ये लड़की सिस्टर इन लॉ बनने लायक है कि नहीं, ये वही क्वालिफाइड करेगा, फिर ही वो तुमसे शादी कर सकती है, वरना नहीं। तभी सुजी इसके लिए तुरंत ही मान जाती है। तो जी कहता है कि अरे वाह, सिस्टर इन लॉ तो इतनी जल्दी मान गई, भाई लगता है तुम तो डिसेबल हो तो ये तुम्हें पसंद नहीं करती है, और कहीं ऐसा ना हो कि आधी रात को ये मेरे रूम में आ जाए। फिर यह सुनते के साथ यहाँ पर फेंक को तो गुस्सा आ रही होती है। तभी सुजी कहती है कि मैं फेंक को उसके रूम में लेके जा रही हूँ, और फिर वो उसे व्हील चेयर से लेके चली जाती है। और तभी जी सोच रहा होता है कि वो फेंक को कोई भी चीज लेने नहीं देगा और उसे हर चीज में फाइट करके छीन लेगा, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या फिर उसकी वुमेन। और फिर रात में हम देखते हैं कि फेंक का यह स्टेप ब्रदर दूध के गिलास में ड्रग मिला देता है और उसे मेड को कह देता है कि इसे जाकर सूजी को दे देना और उस पर पूरी नजर रखना कि यह पूरा गिलास वो पीना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि सूजी जानबूझ के उसे विंडो के पास आकर दूध का ग्लास पीते हुए दिखा रही होती है, और फिर यह देखकर तो वो खुश हो जाता है और फिर यहाँ उसके रूम में आ जाता है और उसे हैरेस करने की कोशिश करता है। पर तभी फिर यहाँ पर उसकी मॉम भी पहुंच जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मॉम देख नहीं रहा है, मैं अपने ब्रदर के फियंसी का टेस्ट कर रहा था, लेकिन देखा यह एक चीप लड़की निकली, इसने जानबूझ के रूम भी खुला छोड़ ही रखी थी मेरे आने के लिए। तभी इतने में सुजी यहाँ पर फेंक को लेकर आ जाती है और कहती है कि अच्छा, मुझे तो लगता है आप इतने चीप हो कि आपको कोई और लड़की नहीं मिली कि आपने मेड के साथ ये सारी हरकत की। फिर फेंक तो ये देखकर शॉक हो जाता है कि वो यहाँ पर मेड के साथ ये सब कर रहा था। फिर ये सभी बात करने के लिए लिविंग रूम में आ जाते हैं और सुजी यहाँ पे ड्रामा करते हुए कहने लगती है कि फेंक, अब मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, नहीं तो फिर तुम्हारा ब्रदर मुझे फिर परेशान करेगा। तभी फेंकी मॉम से थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसी लड़की हमारे घर में ऐसे इजीली शादी कर सकती है? साथ है बिल्कुल नहीं, और मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा बड़ा बेटा तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकता है, और यह तो तुम्हारी खुशनसीबी होनी चाहिए। और फिर वो जी से कह देती है कि तुम्हें इस लड़की के साथ जो करना है वो करो। तो फेंके सुनते के साथ ही कहता है कि मॉम आप ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरी फियंसी है, आप इसे ऐसे हाथ नहीं लगाने दे सकती। तो फेंकी मॉम उससे भी थप्पड़ लगाती है और गार्ड से कहती है कि इसे पकड़ लो, और अपने बेटे से कहती है कि जाओ इसके साथ जैसे खेलना है वैसे खेलो। तभी फेंक जल्दी से चाकू लेकर अपने भाई जी के पैर पे मारता है और फिर चाकू उसके गले पे भी रख लेता है और अपनी मॉम को धमकाता है कि अगर इसने सूजी को हाथ भी लगाया तो ये मेरे हाथों आज बचेगा नहीं, इसलिए प्लीज आप सूजी को छोड़ दो और उसे जाने दो।
तो फिर ये देखते हुए तो मॉम खुश हो जाती है और गार्ड्स को छोड़ने के लिए बोल देती है। और फिर सोजी यहाँ फेंग के साथ जैसे ही रूम में चली जाती है तो फिर जी कहने लगता है कि मॉम देखा, वो बस इनोसेंट बनने का प्रिटेंड करता है और है वो बहुत ही चालाक। तो मॉम खुश होकर कहती है कि मुझे तो ये जानकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरा बेटा तो बिल्कुल मेरी तरह है, मैं तो उसे यूजलेस समझ रही थी। फिर यह फेंग के साथ रूम में आ जाती है और तभी वो इसके सामने रोने लग जाता है और कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें भी ये सब फेस करना पड़ेगा। रुको, मैं अभी तुम्हें सारे पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ, समझ लेना तुमने जो फेस कर रही हो उसका ये कंपनसेशन है। हम इसी वक्त ही अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं। तो फिर सोजी पूछने लगती है कि तुम इस बारे में पहले से जानते थे ना कि तुम्हारी मॉम बस यही चाहती है कि तुम भी अपने भाई की तरह बन जाओ। तो फिर यहाँ पे फ्रैंक उसे बताने लगता है कि जब मैं 6 साल का था तभी मेरी मॉम मुझे लेकर गई थी ये दिखाने के लिए कि कैसे मेरे भाई ने मेरे डैड को ऊपर बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया था। ये सुनती के साथ ही सूजी याद करने लगती है कि कैसे उसके पेरेंट्स को भी बिल्डिंग से गिराकर मारा गया था और उन्होंने मुझे समझाया कि अगर मैं इस तरीके का क्रूएल बनूंगा तभी मैं इस फैमिली में सर्वाइव कर पाऊंगा। तो फिर सूजी पूछती है कि फिर तुम अपनी मॉम की बात सुनकर वैसे क्यों नहीं बन रहे हो? क्या इस तरीके की लाइफ ईजी है इसलिए? तो फेंग कहता है कि आफ्टर ऑल मेरे अंदर भी मेरी मॉम का ही खून है, तो मैं भी उनकी तरह कोल्ड बन सकता हूँ और अपने भाई से भी ज्यादा क्रूअल बन सकता हूँ। पर फिर मेरे डैड ने मुझसे प्रॉमिस करवाया था कि मैं कभी अपनी मॉम की तरह ना बनूं, इसलिए मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ। और फिर ये सब बोलते हुए फेंग और रो रहा होता है। तो सूजी उसे हग करके उसे कन्फर्ट करने लग जाती है। तभी वो उसे समझाता है कि तुम जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। तभी सूजी उसे किस कर लेती है और फिर उसे बताने लगती है कि मैंने वो दूध थोड़ा सा पी ली